ट्रंप बानी पीटीआई की सजा पर तशवीश का इजहार कर चुके। वो अपने दिल में बानी पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं। ट्रंप के अमरीकी सदर का मनसब संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अरकान, ट्रंप की साहिबजादी और दामाद से जेल में कैद बानी पीटीआई और उनकी पार्टी से होने वाली नाइंसाफियों पर बात करूंगा। बानी पीटीआई के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी की द न्यूज़ से गुफ्तगू। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फी बुखारी का कहना है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके खानदान के अफराद से राब्ते में हैं। इस सवाल पर कि क्या वो बानी पीटीआई की जेल से रिहाई से मुताल्लिक ट्रंप से बात करने का इरादा रखते हैं, जुल्फी बुखारी ने कहा कि वो इंसानी हुकूक और जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की खराब सूरत हाल बिलखुसूस बानी पीटीआई के केस पर बात का इरादा रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा था कि बानी पीटीआई ने ट्रंप की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनका ट्रंप से राबिता रहता था और उनसे दोस्ताना ताल्लुक़ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमें नहीं लगता ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहेंगे। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में कहा कि एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई कि ट्रंप के जीतने से बानी पीटीआई आज़ाद हो जाएंगे। हमने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अदलिया, पार्लिमान और पुरअमन एहतजाज का सहारा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 205, डेमोक्रेट्स 190 नशस्तों पर कामयाब। अमरीकी सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का नौ मुंतखब सदर को फ़ोन। सदारती इंतखाबात में जीत पर मुबारकबाद। सदर ने ट्रंप को मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत दे दी। अमरीकी इंतखाबात हारने वाली कैमला हैरिस ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा इंतखाबी नताइज तस्लीम करने चाहिए। जमहूरियत का उसूल है हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीत में यही फ़र्क है। ट्रंप को फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. हुकूमती इक़दामात के बावजूद लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल जूं की तूं। सुबह सवेरे लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 824 रिकॉर्ड। स्मॉग की वजह से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीज़न में 31 जनवरी तक शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। 12वीं जमात तक तालीमी इदारे आज से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। शेखुपुरा, गुजरात, झंग, कसूर, सियालकोट, नारोवार और मुल्तान समेत चारों डिवीजन्स के 18 अजला में क्लासेस ऑनलाइन होंगी। निजी और सरकारी इदारों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग सूरत हाल के पेश नज़र स्पोर्ट्स काला मुलतवी कर दिया गया है। 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 15 FIR दर्ज, 4 लाख रुपए जुर्माने आए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मॉग छाई रहेगी। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और गिरदोनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। चंद मकामात पर शाम और रात में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान।
सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुताल्लिक़ इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। ATC के इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट्स के हमराह बुलवाया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास की सदारत भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट अडयाला को कल 10 बजे तलब कर लिया। बानी PTI के वकील ने कहा कि पहले इसी अदालत से ऑर्डर हो चुके हैं। जेल रूल्स के मुताबिक अदालत ने ऑर्डर जारी किए थे। इसी अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने स्टेट काउंसिल से सवाल किया कि क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटिशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना होगा। स्टेट काउंसिल ने जवाब दिया कि सुप्रिंटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। समाअत कल तक मुलतवी। नौ मई जलाओ घिराव के 5 मुकदमात का जेल ट्रायल आज होगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ केसेस की समाअत होगी। अदालत ने जमानत पर रिहा मुल्जिमान को भी हाजिरी के लिए तलब कर रखा है। पेशावर हाई कोर्ट ने रहनुमा PTI उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत की दरख्वास्त गुजार को मुताल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इस्लामाबाद और पंजाब में उमर अयूब के खिलाफ 21 मुकदमा दर्ज हैं। दरख्वास्त गुजार अदालतों में पेश होना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। चीन के सफीर जियांग जी डोंग से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों की जख्मी होने के वाक़े पर अफसोस और मुतासरा चीनी बाशिंदों के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने चीनी सफीर को वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त से भी आगाह किया। चीनी सफीर ने कहा कि चीन 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से दुबई रवाना। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत अब लंदन की बजाय सीधा जिनेवा जाएंगी। उधर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन से जिनेवा चले गए। नवाज शरीफ जिनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा तकरीबन 4 दिन गुजारेंगे। मरियम अपने गले का मुआयना कराएंगी। अपना इलाज मुकम्मल कराकर नवाज शरीफ के हमरा वापस लंदन पहुँचेंगी। डीजी खान में ट्रक और स्कूल वैन में टक्कर के नतीजे में स्कूल प्रिंसिपल और 3 असातिज़ा जाँ बहक। 5 ख़वातीन टीचर्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका। कंदकोट में कश्मोर डेरा मोड़ के मकाम पर ताजिर को अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने दफ्तर में लूट मार भी की। 2 रोज़ में 2 ताजिरों समेत 4 अफराद को अगवा किया गया। असातिज़ा एहतजाज की कॉल वापस लें तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। असातिज़ा जब चाहें वज़ीर आला KP को मुतालबात पेश कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा के एहतजाज के मामले पर सूबाई वज़ीर तालीम फैसल तराकई की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, असातिज़ा के तमाम जायज़ मुतालबात तस्लीम करते हैं, लेकिन स्कूल बंद करना गैर कानूनी है। इससे पहले महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला किया था। एहतजाज हमारा हक है का नारा लगाने वाले पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने के मामले पर रद्द अमल। कहा कि पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक हरकत और काबिल मुज़म्मत है। आलमी इदारा सेहत ने बीमारी और अमवात का सबब बनने वाले 17 खतरनाक जरसूमों की फहरिस्त जारी कर दी। इन जरसूमों की वैक्सीन पर तहकीक तेज करने की अपील।
आलमी इदारे सेहत का कहना है कि HIV, TB, हेपेटाइटिस, मलेरिया हर साल 25 लाख अमवात का सबब बन रहे हैं। अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत रखने वाले निमोनिया और दीगर बीमारियों के जरसूम में भी खतरा करार। आलमी इदारे का कहना है कि इन जरसूमों के खिलाफ वैक्सीन बनने से न सिर्फ अमवात कम होंगी बल्कि बीमारियों पर उठने वाले अखराजात भी कम होंगे। बलूचिस्तान के ज़िला और तहसील सतह के अस्पतालों में गायनकोलॉजिस्ट की कमी। अंदरूनी बलूचिस्तान बेशतर अजला के सरकारी अस्पतालों में गायनकोलॉजिस्ट तैनात नहीं। महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में गायनकोलॉजिस्ट की मंजूर शुदा असामियों की तादाद 95 है, जिसमें से 44 पोस्ट खाली पड़ी हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में आए रोज़ जच्चा और बच्चा की अमवात के केसेस रिपोर्ट होते हैं। जच्चा और बच्चा की शरह अमवात के केसेस दीगर सूबों की निस्बत सबसे ज़्यादा है। बलूचिस्तान में जचगी के दौरान माओ की अमवात का तनासुब 1 लाख में से 298 है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में फालिज के मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान। मेंबर टास्क फोर्स बराए अमराज़ क़ल्ब ने चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में स्ट्रोक इंटरवेंशन की सहूलत ही मौजूद नहीं। RIC के प्राइवेट सेक्टर में भी सहूलियात का फुकदान है। फंड्स की कमी से स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार है। इसराइली फौज की लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर रात भर बमबारी। एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। वादी बका में इसराइली बमबारी से 40 अफराद शहीद हो गए, 53 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का तल अबीब के जुनूब में पहली बार किसी इसराइली फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। हैफा के करीब बहरी अड्डे को भी ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के हिजबुल्लाह के हमले में एक फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। इसराइली फ़ौज की गाज़ा के इलाकों रफ़ा और अलबरीश कैंप पर भी भारी तोपखाने से गोलाबारी। शिमाली गाज़ा का मुहासरा भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे का कहना है कि फ़लस्तीनी वहशियाना मुहासरे में भूख से मर रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। व्हाइट हाउस का यूक्रेन को $6 अरब की फौजी इमदाद ट्रंप के ओहदाए सदारत संभालने से पहले भेजने का मंसूबा। कनाडा से आए सिख यात्रियों का पेशावर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों का दौरा। वफ्द का पेशावर के शहरियों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की सिख यात्रियों को दौरा के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। कौमी वनडे स्क्वाड की दूसरे वनडे के लिए तैयारियां जारी। टीम का एडिलेड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, नेट पर बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस के साथ खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट हो गए, मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग की। फास्ट बॉलर नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया से सीरीज बराबर करने के लिए पुराज़्म कहते हैं। पहला वनडे करीब जाकर हारे, उम्मीद है दूसरा वनडे जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। फिटनेस से मुतालिक नसीम शाह का कहना था कि मुकम्मल फिट होने के बावजूद क्रैम्प्स किसी भी वक्त हो सकते हैं, जिससे रिकवर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जब बैटिंग के लिए जाता हूँ तो कोशिश होती है कि विकेट आसानी से ना दूँ और आखिरी बॉल तक फाइट करूँ। कराची में प्रीमियर लीग में DHA कॉगर्स ने मली डॉल्फिन्स को 66 रन से हरा दिया। 118 रन के जवाब में डॉल्फिन्स 52 रन पर ढेर। एक और मैच में FP एरिया टाइगर्स ने क्लिफ्टन लायंस को 30 रन से शिकस्त दे दी। लायंस ने 99 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। लीग में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त दिखा रहा है। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारियां। नवीं थल जीप रैली का आज से बाकायदा आगाज। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और मुआयना जारी। जीप रैली के लिए तकरीबन 200 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार कर लिया गया। कल क्वालिफाइंग राउंड और 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 10 नवंबर को प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। नवी थल जीप रैली में 100 से ज़ायद मर्द ख़वातीन रेसर्स हिस्सा ले रही हैं। 2 रोज़ा 8वां अदब फेस्टिवल 10 नवंबर को कराची में शुरू होगा। किताबों की रूनुमाई, थिएटर, सकाफती, मौसीकी और मुख्तलिफ अदबी सेशन होंगे।
ऑस्ट्रेलियन शहरी जोहा को भी अपना शरीक हयात दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। जोहा के वालिदैन एक खूबसूरत दामाद की तलाश में थे और ये तलाश इस्लामाबाद के नादे अली पर जाकर खत्म हुई जब जोहा का मैच नादे अली से मिल गया और जल्द ही दोनों रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म वीर ज़ारा की 20वीं सालगिरह पर दुनिया भर में दोबारा नुमाइश। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म को पहली बार सऊदी अरब, कतर और ओमान में भी रिलीज़ किया जाएगा। री रिलीज़ में फिल्म का हज़फ शुदा गाना भी शामिल। ये गाना सिर्फ DVD वर्जन में शामिल किया गया था, लेकिन अब पहली बार इसे बड़ी स्क्रीन पर देखा जाएगा। भारतीय गुलकार रैपर हनी सिंह ने पाकिस्तानी गुलकार का सराइकी गाना गाकर मद्दाहों के दिल जीत लिए। हनी सिंह ने हाज़रीन को गाने के असली गुलकार नदीम अब्बास के हवाले से बताया और उन्हें क्रेडिट भी दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।